2 से 5 साल के बच्चों में जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं, उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। नो निमोनिया, दैट मीन्स ओनली कफ एंड कोल्ड, हरे रंग के सर्कल में दिखाया गया है। निमोनिया, दैट मीन्स फास्ट ब्रीदिंग, एंड सीवियर निमोनिया एंड वेरी सीवियर डिजीज, जो कि पिंक सर्कल में दिखाया गया है, जो गंभीर डिजीज़ को इंडिकेट करता है। अब बच्चों में रेस्पिरेटरी रेट अगर 2 मंथ से 5 साल के बच्चों में अगर फास्ट होता है, केवल फास्ट ब्रीदिंग है, ना कोई और साइन एंड सिम्टम मौजूद है लाइक चेस्ट एंड ड्राइंग, सीवियर डिजीज़ के कोई साइन और सिम्टम्स मौजूद नहीं है, तो निमोनिया में क्लासीफाई येलो कैटेगरी में IMNCI के अकॉर्डिंग करते हैं। कहेंगे बच्चों में फास्ट ब्रीदिंग है, 2 महीने से 1 साल का बच्चा अगर 50 या 50 से अधिक बार सांस की दर उसकी होती है तो उसे फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। और 1 साल से 5 साल के बच्चे में 40 से अधिक बार अगर ब्रीदिंग रेट है तो उसे फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग रेट भी यदि नॉर्मल है, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा नहीं है, केवल कफ एंड कोल्ड है, तो उसे ग्रीन कैटेगरी में कैटेगराइज या नो निमोनिया में कैटेगराइज करते हैं। और बाकी कोई साइन सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है तो उसे होम रेमेडीज घर पे रखेंगे और मदर को सलाह देंगे कि कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीड कराए बच्चे को, और फीडिंग इसकी जैसे नॉर्मल है वैसे नॉर्मल रखे। और डेंजर साइंस आगे मैं बताऊंगी क्या क्या होते हैं जो सीवियर डिजीज़ और वेरी सीवियर डिजीज़ में डेंजर साइंस होने पे क्लासीफाई करते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। और बच्चे को होम रेमेडीज़ के लिए नो निमोनिया में एडवाइस करते हैं कि अदरक तुलसी का काढ़ा और फीड जारी रखें। और डेंजर साइंस के बारे में उसको समझाएंगे कि अगर इनमें से कोई चीज़, कोई भी साइन और सिम्टम नज़र आता है तो तुरंत फैसिलिटी पे लेके आए। कौन से लक्षणों के आधार पे कहेंगे कि बच्चे को सीवियर निमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज़ है? सबसे पहला लक्षण है फास्ट ब्रीदिंग। फास्ट ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेटरी रेट का तेज होना। कब कहेंगे 2 महीने से 5 साल के बच्चों को फास्ट ब्रीदिंग है? अगर 2 महीने से 1 साल तक का बच्चा है तो मोर देन 50 या 50 से अधिक प्रति मिनट अगर सांस लेने की दर है तो उसे फास्ट ब्रीदिंग कहते हैं। और 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे में ये 40 या 40 से अधिक है तो उसको फास्ट ब्रीदिंग बोलते हैं। दूसरा लक्षण क्या है? इज़ द चेस्ट एंड ड्राइंग। अभी मैं आगे पिक्चर्स के माध्यम से फास्ट ब्रीदिंग कैसे मेज़र करते हैं, चेस्ट एंड ड्राइंग कैसे देखते हैं वो बता दूंगी। चेस्ट एंड ड्राइंग का मतलब होता है एक तरीके से पसलियों का धंसना, हिंदी में बोलते हैं इसको। जब बच्चा सांस अंदर की तरफ खींचता है तो चेस्ट बाहर आना चाहिए हवा भरने के कारण, जबकि इन बच्चों में जिनमें सीवियर निमोनिया होता है, चेस्ट का निचला हिस्सा धंसता हुआ या एक सी टाइप का सल्कस बनता हुआ एब्डोमेन या और चेस्ट के जंक्शन पे दिखाई देता है लेटरल साइड में, उसे चेस्ट एंड ड्राइंग बोलते हैं। नेज़ल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, ये सारी चीज़ें लेबर्ड ब्रीदिंग को शो करती हैं कि बच्चे को सांस लेने में ताकत लगानी पड़ रही है। कन्वर्जेंस, अनकॉन्शियसनेस, दीज आर द डेंजर साइंस। लिथार्जी, टेम्परेचर 37.5 डिग्री से अधिक होना, नॉट एबल टू फीड, बच्चा चिड़चिड़ा रहा है और खा नहीं पा रहा है, ये सारी कंडीशन सीवियर डिजीज़ के लक्षण को शो करती हैं। और इन जो मैंने लक्षण में से ये सारे कंडीशंस बोली, इसमें से चेस्ट एंड ड्राइंग, ग्रंटिंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, नेजल फ्लेयरिंग, कन्वर्जन, अनकॉन्शियसनेस, लिथार्जी, नॉट एबल टू फीड और अनकॉन्शियस होना, ये सारे डेंजर साइंस कहलाते हैं 2 महीने से 5 साल के बच्चों में। जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जब बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते हैं तो जो वॉच होती है वो जस्ट चेस्ट के पैरेलली रखते हैं ताकि साथ ही साथ समय देखते जाएं, और पूरे 1 मिनट तक रेस्पिरेटरी रेट काउंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 सेकेंड्स तक काउंट किया और उसे डबल कर दिया। उसमें क्या होता है कि मिस्टेक्स के बीच डबल होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज़ एडवाइज्ड कि पूरे 1 मिनट तक रेस्पिरेटरी रेट काउंट करें, जितना भी रेस्पिरेटरी रेट आता है। एक रेस्पिरेटरी रेट की साइकिल कब बोलते हैं? जब बच्चा सांस अंदर खींचता है तो अब जो चेस्ट वॉल होती है ऊपर आती है, फिर बाहर छोड़ता है तो नीचे जाती है, तो एक ऊपर नीचे आने को एक काउंट बोलते हैं। इसी तरीके से टोटल काउंट 1 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं।
घड़ी की मदद से, और उसका नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। फिर रिपीट एक बार और काउंट करके कंफर्म करते हैं कि जो काउंट लिया है वो सही है या नहीं है, इसलिए एटलीस्ट 2 बार काउंटिंग करते हैं। फिर रेस्पिरेटरी रेट के आधार पे डिसाइड करते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है कि फास्ट ब्रीदिंग है, बढ़ी हुई है, यानी निमोनिया है या नहीं है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं चेस्ट एंड ड्राइंग, जैसे कि बच्चा ब्रीथ करना जैसे शुरू करता है, इनहेल करता है तो एक नीचे डिप्रेशन जैसा दोनों साइड दिख रहा है, छाती में गड्ढा बनता हुआ, वो चेस्ट एंड ड्राइंग है। सेकंड वाले बेबी में ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है, डिफरेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऊपर स्लाइड में बताए गए लक्षणों के आधार पर अगर बच्चे को सीवियर निमोनिया एंड वेरी सीवियर डिजीज़ है तो उसको हायर फैसिलिटीज़ में रेफ़र करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे एडमिशन की फैसिलिटी हो और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो सके। अगर सब हेल्थ सेंटर या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर वर्क करते हैं तो फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक उसको ज़रूर लगाएं। इंजेक्टेबल एम्पिसिलिन का डोज 100 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से, और जेंटामाइसिन 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से। जेंटामाइसिन जनरली 2 ml की वायल में अवेलेबल रहती है सारे सब सेंटर्स एंड PSCs पे भी, एंड इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलीग्राम ऑफ ड्रग। और एम्पीसिलिन और जेंटामाइसिन का सिंगल इंजेक्शन लगा के मदर को रास्ते के लिए एडवाइस देके कि उसको दूध पिलाते हुए लेके जाएंगे और बॉडी को वार्म रखेंगे, बच्चे को ठंडा नहीं होने देंगे, एंड कंगारू मदर केयर के हिसाब से, और उसको जल्दी से जल्दी नियर बाई हेल्थ सेंटर पे जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और पीडियाट्रिशियन MD पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो और सारी ड्रग्स और फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे रिफ़र करेंगे। और रेफरल के दौरान ये ज़रूर उसको बताना है कि रास्ते में क्या करते हुए जाना है, बच्चे को गर्म रखते हुए, दूध पिलाते हुए लेके जाना है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, ये सारी चीज़ें कुछ भी रास्ते में ना हो और तुरंत उसको लेके जाएं, ये चीज़ उसको एडवाइस करेंगे। अब 2 महीने से 5 साल के बच्चों में अगर निमोनिया है, मॉडरेट डिजीज़ है, येलो कैटेगरी में रखा गया उनको IMNCI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो क्या इलाज करेंगे? बच्चे को बुखार है तो उसको क्या 2 मंथ से 3 साल के बच्चे को जो वजन लगभग उनका 4 से 14 किलोग्राम के बीच में होता है, 100 मिलीग्राम 6 आवर्ली पैरासीटामोल देते हैं। हर 6 घंटे में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल का सिरप आता है वो देते हैं। और 3 साल से 5 साल के बच्चों में जिनका यूजुअल वेट जो है 14 किलोग्राम से 19 किलोग्राम के बीच में वेरी करता है, उनको 250 मिलीग्राम 6 घंटे में एवरी 6 आवर्ली, मतलब दिन में 4 बार 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल देते हैं बुखार के इलाज के लिए। एंटीबायोटिक जो निमोनिया में यूज़ करी जाती हैं वो एमॉक्सिसिलिन ईच 5 ml 5 ml के सिरप में 250 मिलीग्राम दवाई होती है, और कोट्राइमेक्सोसोल जो कि 100 मिलीग्राम सल्फामिथॉक्सोसोल और 20 मिलीग्राम पायरामिथामीन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। इनका डोज और शेड्यूल क्या है? निमोनिया के लिए या तो एमॉक्सिसिलिन सिरप या टैबलेट देते हैं या फिर सेप्ट्रॉन कोट्राइमेक्सोल देते हैं। एमॉक्सिसिलिन सिरप जैसा कि तालिका में दिखाया है, टेबल जो बनी है उसमें दिखाया गया, 2 मंथ से 1 साल का बच्चा है तो उसको 5 ml TDS सिरप या आधी टैबलेट देंगे 3 टाइम दिन में। या फिर 1 साल से 5 साल का बच्चा है, हर 5 ml सिरप में 250 ml दवाई है, 250 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन है तो 10 ml, दैट मीन्स 1 साल से 5 साल के बच्चे में 10 ml सिरप TDS माने 3 टाइम दिन में देंगे, या फिर 1 टैबलेट दिन में 3 बार देंगे। और ऐसे ही सेप्ट्रॉन के कोट्राइमेक्सोल की जो है 2 टैबलेट BD मतलब 2 बार दिन में, और 3 टैबलेट BD 1 साल से 5 साल के बच्चे में 3 टैबलेट BD, और 2 मंथ से 1 साल के बच्चे में 2 टैबलेट BD मतलब 2 बार दिन में देंगे। ईच टैबलेट कंटेन 100 मिलीग्राम सल्फामिथॉक्सोसोल और 20 मिलीग्राम ऑफ पायरामिथामीन। और क्या एडवाइस करेंगे? मदर को एडवाइस करने के लिए ये है कि पहली डोज ऑफ एंटीबायोटिक अपने सामने खिला के दिखाएंगे कैसे बनाना है सस्पेंशन और कैसे उसको दवाई देनी है।
ये बना दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। जो भी फैसिलिटी पे पीएस आंगन कार्यकर्ता रहते हैं या हेल्थ वर्कर रहते हैं वो उनको पहली दवाई देना सिखाएंगे। और कब रिटर्न करना है, 2 दिन तक दवाई कंटिन्यू करें, उसके बाद फॉलोअप के लिए आएँ। और दवाई 5 दिन तक जारी रखनी है, ये एंटीबायोटिक 5 दिन तक चलेंगे, ऐसे समझाना है बच्चे को और बच्चे की माँ को। और जो डेंजर साइंस हैं जो ऊपर मैंने बताया था कि जो सीवियर बीमारी के लक्षण सीवियर निमोनिया की तरफ इंडिकेट करते हैं, अनेबल टू फील, ड्राउजी, फीवर बहुत तेज आ जाना और बुखार दवाई से भी नहीं उतरना, इस तरीके के डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, ग्रंटिंग और चेस्ट एंड्रॉइंग, इस तरीके के अगर लक्षण नज़र आते हैं और बच्चा सबसे माँ तो चेस्ट एंड्रॉइंग और ग्रंटिंग नहीं देख पाएगी, तो उसको ये बच्चा खाना पीना बंद कर दे या आपको लगे कि सुस्त हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इस तरीके से उसको समझा के भेजना है, तो तुरंत वापस ले आए। तो 2 दिन के फॉलोअप का वेट ना करें। अगर आपको लगता है बच्चे की तबीयत सुधर रही है और वो इम्प्रूव कर रहा है, अच्छे से खा पी रहा है, दवाई भी खा पी रहा है, खेल रहा है, सुस्त नहीं, तो आप उसको 2 दिन तक के बाद फॉलोअप में लाएं और 5 दिन तक ये दवाई चलाएं। इस तरीके की समझाइश उसको देके ज़रूर भेजनी है। तो समझाइश में आने वाले पॉइंट: डोज, शेड्यूल ऑफ द ड्रग, कैसे देनी है, डेंजर साइंस क्या होते हैं, खाना उसका ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है बच्चा तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करानी है, और 2 साल के बाद जो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू कर देते हैं, गाढ़ी दाल, केला, इस तरीके की चीज़ें हैं, वो भी बंद नहीं करानी है, उसकी फीडिंग नॉर्मल जारी रखनी है। ये एडवाइस देंगे क्योंकि जितने अच्छे से खाएगा बच्चा उतनी जल्दी रिकवर करेगा, ऐसा मदर को समझाना है।